नहीं बनने देंगी। कहीं कोई संदेह लेश मात्र नहीं। धनोपे जी को ले लेते हैं, अब धनोपे जी को ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। आपको दूसरे सवाल में धनोपे साहब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कर्ज ले भी रहे हैं या मान लो रेवेन्यू अरेंज कर भी, सवाल तो ले लीजिए, ये कह रहे हैं मान लो रेवेन्यू अरेंज कर भी रहे हैं, जो साफ नहीं कहा लेकिन धोने दिन की बात से ये हुआ, वो खर्च किसके लिए हो रहा है? वो कह रहे हैं साहब ये पेंडेमिक था, मुश्किल का दौर था, आम लोगों के लिए ही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इसमें क्यों दिक्कत होना चाहिए आम लोगों के लिए अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है तो। ऐसा है प्रवीण जी, अभी आपने देखा पिछले सप्ताह की बात है, मंत्रिमंडल की बैठक में कमीशन को लेकर बंटवारा हुआ और गृह मंत्री को मीटिंग छोड़ के भागना पड़ा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, कल एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में जाके उन्होंने अपनी मीटिंग की, कैबिनेट की, गुप्त संग रहेगी, उसमें क्या हुआ? 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने। आप आरोप लगाओ ना भैया, मंत्रिमंडल की बैठक पे यहाँ पे मत करो ना। प्रवीण जी, गलत 1000 इंडस्ट्री का उद्घाटन किया था। आप आरोप जो लगाना है लगाओ, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के मामले में इस प्रकार की बात रजनी सुन तो लो रजनी जी, सुन तो लो क्या कहना चाह रहे हैं। इंडस्ट्रीज का उद्घाटन करने की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, एक झटके में हमने 1000 इंडस्ट्री का उद्घाटन कर दिया। एक इंडस्ट्री नहीं दिख रही है। इन्होंने कहा 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर महीने। 55 लाख युवा आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहा है, लोगों की मारामारी हो रही है। आप देख रहे हैं चैन लुटाई हुई सब चीज तुम्हारा घटनाएं होने लगी है। ये निकम्मी सरकार, घोषणा वीरों की सरकार मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रही है, युवाओं को बर्बाद कर रही है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां से बेवकूफ बना रहे जनता को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ बना रहे जनता को। छोटा जवाब फिर अक्षय जी के साथ जाऊंगा। छोटा जवाब रंजीत जी। देखिए जनता, ये जनता है, ये जनता है, सब जानती है। ये बेवकूफ तो अच्छे 70 सालों में नहीं बना पाए, वो भी कहां गए, रसातल में किसी से छिपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के कामकाज खुली आंखों से जनता को दिखाई पड़ रहे हैं, देख भी रही है। और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार कोविड की दूसरी वेव में इसी सरकार ने साथ में खड़े रहकर काम किया और विपक्ष ने किस प्रकार लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। इस प्रकार आज भी वैक्सीनेशन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को भड़काने भरमाने का काम कर रहे हैं। वो एक खानदान की चापलूसी में पूरी कांग्रेस किस प्रकार से इस सरकार में भी चली है। देशद्रोहियों की भाषा से भाषा मिलाकर सुर में सुर मिलाकर बयान चलाने लगे, किसी से छिपे हुए नहीं है। ये जनता को बेवकूफ मत समझो, जनता भोली भाली जरूर होती है, नादान नहीं होती। जब करारा तमाचा मारती है तो वैसे ही हाल होते हैं जैसे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के हुए। जाना चाह रहा था अक्षय जी के पास लेकिन वक्त ही इजाजत नहीं देता। यहीं पर मुझे मजबूरी में तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है, इस मीटिंग का जो एक फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो भी जिस भी तरह की धुंध थी वो कम से कम छठी। अब जो कयास और बयानबाजी और अटकलबाजी के जो दौर हैं वो शायद रुक जाएंगे। और यदि रजनीश जी की बात सही हो जो वो कह रहे हैं कि सौगातें लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत सारी केंद्र से और राज्य को मदद होगी, तो ये बात सही है कि जिस तरह का पेंडेमिक है और जो हालात आर्थिक तौर पर हुए हैं वो वाकई मदद की ज़रूरत तो है, पूरे सूबे को है, सरकार को भी है और हम सबको है, तमाम लोगों को है कि भाई एक अर्थव्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो कम से कम प्रदेश पटरी पर लौटे। उम्मीद की जानी चाहिए कि हो यही कुछ जो रजनीश जी क्लेम कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।